हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वुमेन हेल्थ अवेयरनेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जिसके बारे में रांची अख्तर शहजाद ब्राउन्स लैंड के टीम से मैंने आपको बताया था अभी कि हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा महिला जागरूकता प्रोग्राम। ये जो सेशन होता है ना, इसमें बहुत ही जानकारी हमें मिलती है और कैसे ही मतलब हम अपने परिवार में लेडीज लोग को, जो हमारी फीमेल्स है, जो हमारे घर की बैकबोन है, उनको कैसे हम लोग हेल्दी रख सकते हैं और हम लोग जो फीमेल्स है खुद भी कैसे हेल्दी रख सकते हैं, रह सकती हैं, वो हम इस सेशन में जानेंगे। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग जो फीमेल्स है ना, पूरा घर हमारे पे ही टिका हुआ रहता है। अगर एक हमें कुछ भी होता है ना, तो पूरा घर जो है ना अस्त व्यस्त हो जाता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं नौजिया नाथ जी को इनवाइट करूंगी, वो हमें बताएंगी कि आज जो बीमारियां हैं हम लोग के घर पे कैसे आ रही है और हम लोग किस चीज को यूज करते हैं, और हमारा जो लाइफस्टाइल है कैसा हो गया, 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं और हम लोग क्या मतलब देख रहे हैं, वो सारा चीज हम लोग थैंक यू प्रीति जी। हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, महिला जागरूकता से महिला सशक्तिकरण तक। एक जागरूक महिला ही एक जागरूक महिला, एक स्वस्थ महिला, एक आत्मनिर्भर महिला ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। आज हम एक 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन इतनी जानकारी, इतना हम 21st सेंचुरी में आके बहुत डेवलप्ड हैं, हर चीज ये है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम से भी हम जूझ रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों है प्रॉब्लम्स, इसके बारे में आज हम लोग बात करने आए हैं यहाँ पे। WHO के अनुसार हम देखते हैं कि पूरे विश्व के जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 5% की आबादी जो है वो हेल्दी है, जो किसी मेडिकेशन पे नहीं है, बिना दवाई के बिल्कुल हेल्दी अपना जीवन गुजार रहा है। 15% जो व्यक्ति हैं वो मेडिसिन पे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रतिशत है 80%, जो सब हेल्थ है, जो ना तो पूरी तरह से बीमार हैं और ना ही पूरी तरह से बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। हमें रोज कुछ ना कुछ अपना लाइफ गुजारने के लिए, हेल्दी रहने के लिए थोड़ी बहुत मेडिकेशन की जरूरत पड़ती रहती है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है, एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस है हमारे लिए। आखिर ये प्रॉब्लम किस लिए है, क्यों है? हमारा जो जीवन शैली है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही इजी हो गया है। हम अपना काम मतलब आज का जो मॉडर्न युग है, तो हम अपने काम के लिए मशीनरीज का यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से वर्कआउट्स बहुत कम होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत कम है, बहुत स्लो है, पुअर है। हमारा खान पान जो हम खाते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर्स जो क्रॉप्स उगता है उसमें बहुत सारे खाद का यूज होता है। नेचुरल खाद नहीं यूज होता है, बल्कि फर्टिलाइजर्स और यूरिया से युक्त ही भोजन हम लोग करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स छिड़काव होता है कीड़ों को मारने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए। वो सारा हम कंज्यूम करते जाते हैं अपने खाना के जरिए। उसके बाद है हमारा रेडिएशंस। चारों तरफ हमारे टावर्स हैं, घर में ही मोबाइल्स हैं, हर व्यक्ति के पास। घर में अगर 4 मेंबर्स हैं तो चारों के पास मोबाइल है। कहीं पे भी जाओ तो हम रेडिएशन से घिरे ही हुए। पॉल्यूशंस इतना ज्यादा हो गया है, अडल्ट्रेशंस, मिलावटी ही इतने चीज है। दूध तक हम लोग जो पीते हैं तो वो प्योर हम लोगों को नहीं मिलता है, उसमें भी अडल्ट्रेशन है। ड्रग्स
जैसा कि हमने बात किया कि रोज़ हम लोग अपने आप को खड़ा रखने के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन्स का कभी ना कभी यूज़ करते ही रहते हैं। सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, कभी फ़ीवर है, तो कुछ ना कुछ हम लोग ड्रग यूज़ कर लेते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस कारण जो हम महिलाएँ हैं, इन सभी चीज़ों, क्योंकि हम अपने फैमिली के रीढ़ हैं। हम हमारी फैमिली हमारे ऊपर निर्भर है। हम अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड्स का ख़्याल हमें रखना पड़ता है। मोस्टली वुमेन, चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ्स हैं, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी वो निभानी पड़ती है। साथ ही साथ हमारा हेल्थ जो है, हमारे ऊपर एक और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, गॉड गिफ्टेड बोलिए, कि हम एक नए लाइफ़ को हम ये फीमेल्स के अंदर ही ये क्षमता है जो एक नए लाइफ़ को जन्म देती है। तो इस वजह से हमारा हेल्थी रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमारा आगे का जनरेशन बेहतर होगा। और सच्चाई ये है कि हम अपना ख़्याल ही नहीं रखते हैं। ना प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेते हैं, खान-पान में बहुत ही कोताही करते हैं, काम है, जल्दी है, ज़रूरत है तो हमको जितना चाहिए पोषण प्रॉपर नहीं लेते हैं। हस्बैंड को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, उनकी तैयारी करो, वक़्त मिला तो खा लेंगे, नहीं मिला तो चलो ऐसे ही गुज़ार लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों से हम अपने आप का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं। बैलेंस डाइट हमारा नहीं होता है। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, जैसा कि हमने पहले जाना कि आजकल लाइफ़ जो ईज़ी हो गया है, हमारा फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत कम हो गया है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर चीज़ की परेशानी, बच्चे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी उनकी अच्छी हो, उनके बारे में सोचते हैं और अपने बारे में हम नहीं सोचते हैं। फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस है, अगर वर्किंग वुमन है तो बाहर का भी स्ट्रेस है, काम करना है उसका स्ट्रेस है, घर की ज़िम्मेदारी उसका स्ट्रेस है। और साथ ही साथ हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमें अपने बारे में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी नहीं पता है। फीमेल्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं। रेडिएशंस का इतना सारा रेडिएशंस है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हम जानकारी नहीं है। यूज़ तो कर रहे हैं सारी चीज़, लेकिन उससे बचाव हम कैसे करें ये हमें पता नहीं है। और साथ खान-पान में जो हम लोग इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, यूरिया जो ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं। जिस कारण हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा फीमेल्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हम देखते हैं कि आज के वक़्त में फीमेल प्रॉब्लम्स जो हैं, मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, ग्लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मुख्यतः सर्विक्स कैंसर और यूट्राइन कैंसर्स हो रहे हैं। ये सारी चीज़ मतलब आजकल आम बात हो गई है सुनने में। अक्सर लोगों को मिल जाता है सुनने में कि इसको ये प्रॉब्लम हो गया है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग इनके बारे में जानकारी नहीं रहती है। आखिर कारण क्या है इन प्रॉब्लम्स का? हमारा जो फूड हैबिट्स है, लाइफ़स्टाइल है, मुख्यतः एक कारण तो ये है ही। टेंशन और स्ट्रेस है ही। रॉन्ग मेडिकेशंस हम लोग ले रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस है, जो एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, इस कारण भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे बड़ा कारण है उनमें से एक रॉन्ग सैनिटरी पैड यूज़ करना। हमें ये नहीं पता है कि हमें कौन-सा सैनिटरी पैड यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ मोबाइल रेडिएशंस, ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हमें इतने सारे फीमेल्स प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अकॉर्डिंगली भी हम अगर देखें, कुछ आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, इसमें मोबाइल रेडिएशंस के कारण गर्भपात और बांझपन का खतरा भी बहुत बढ़ा हुआ होता है, ट्यूमर्स वगैरह भी हो रहे हैं। और इसका सर्वे के हिसाब से एक और
ये है कि मिर्गी पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। 200वां व्यक्ति, राज्य में 200वां व्यक्ति मिर्गी पेशेंट है। हमारे राज्य झारखंड का जो स्थिति है उसमें ये सारा मोबाइल रेडिएशंस की वजह से भी ये हो रहा है, ये जो हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक आर्टिकल और है जिसके मोबाइल के कारण इनका कहना है कि 20 साल के बाद हमारे घर में हर एक घर में एक व्यक्ति पागल होगा। तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है कि हर घर में एक व्यक्ति पागल होना बहुत बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसका हमें आज से ही निदान करना होगा और जानकारी इकट्ठा करनी होगी हम सभी को, और इसका निदान करना होगा। ये आगे हम देखते हैं कि जो मेजर कारण है फीमेल हेल्थ के लिए, जो हमारा रॉन्ग सैनिटरी पैड था। हम पैड पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारा कैसा पैड यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए बेहतर है या नहीं है। आज तक हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। ख़ास करके हम टियान्स में आने के बाद ये इतनी सारी जानकारी हमको काफ़ी बाद में मिली। इसमें हम जुड़े हैं तब से हम इन चीज़ों को जाने हैं। हाँ, पता ये था ज़रूर पहले से कि हाँ, पैड से प्रॉब्लम्स आती है, जल्दी-जल्दी यूज़ कर लेना चाहिए। कभी रैशेज़ हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी थी, लेकिन इतना मेजर प्रॉब्लम्स है ये नहीं पता था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक रिपोर्ट है जिसमें जो टॉप क्लास सैनिटरी पैड्स हैं उसमें भी रिसाइकल्ड पेपर का यूज़ होता है, और रिसाइकल्ड पेपर को क्लीन करने के लिए क्लोरीन, ब्लीच, केमिकल्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है और किया जाता है, और सिंथेटिक मटेरियल्स यूज़ होता है। प्लास्टिक्स वगैरह यूज़ होते हैं जो नॉन पोरस होता है, और जिसकी वजह से हवा आर पार नहीं हो पाता है, गर्मी क्रिएट करती है, बहुत नुकसानदेह। और जो प्लास्टिक वगैरह जो यूज़ होता है इसकी वजह से जो रिलीज़ होता है, केमिकल रिलीज़ होता है, वो एक डायऑक्सिन नामक जहर है जो हमारे बॉडी में जाता है, और ये डायऑक्सिन इतना हाईली टॉक्सिक है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स का कारण बनता जाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंटरफेयर करता है और हमारे हार्मोन्स में के मतलब बैलेंस को खराब करता है, हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस करता है, और साथ ही साथ ये एक कार्सिनोजेनिक है जो कैंसर प्रोड्यूस करता है, स्पेशली सर्विक कैंसर, पेल्विक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। इन कैंसर्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ये कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा अवेयरनेस हमें नहीं है, इसी कारण हम, जो आज तक हमें नहीं था, इस कारण हम पैड ये यूज़ कर रहे थे, और मेन थिंकिंग हमारा ये पैड यूज़ करने का होता है कि बस यूज़ करना है, एब्जॉर्ब करें और फेंक देना है। मोस्टली वुमेन का मेरा ख्याल है कि ऐसे ही होगा, क्यों इस पे पैसा वेस्ट करें। लेकिन आज ये जानकारी के बाद, थैंक्स टू टियान्स, हम इतनी जानकारी मिली और समझ में आया कि हम आज चूज़ करने के इस पे हैं, स्थिति में है कि भाई हमें बेहतर कौन सा पैड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ही अब अपना जो प्रेजेंटेशन है हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आज जो प्रॉब्लम्स है ना क्यों हो रही है और हमारे पास क्या सोल्यूशन है। अगर हम लोग ही अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर हम अपने फैमिली को कैसे देखेंगे। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फॉर दिस नाइस इंफॉर्मेशन। थैंक यू। ओके, आपने बहुत अच्छे से बताया। अब मैं सुधा जी को बुलाना चाहूंगी, वो बताएंगे कि हम लोग कैसे इसमें और मतलब और कुछ जानकारी देंगे और पता चलेगा हम लोग की कि फीमेल्स जो है ना, जो हम लोग बात कर रहे हैं सशक्तिकरण का, तो वो कैसे हमारी फीमेल्स जो है वो आगे कैसे आएंगी। मेरी आवाज आ रही है प्रीति जी?
जी जी बिल्कुल क्लियर है, आप स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग। एक बार वो फर्स्ट स्लाइड जो है महिला सशक्तिकरण का फर्स्ट स्टार्टिंग वाला है, तो आ पाएगा सर क्या? जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हम लोग का प्रोग्राम है महिला जागरूकता से महिला सशक्तिकरण, और ये जो है कि आपसे एक सवाल, क्या आप पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है? तो फिर आप सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखना होगा, और ये सवाल हम जितनी भी महिलाएं हैं हम लोग को खुद से एक बार ये पूछना होगा, क्योंकि हम लोग अपनी हेल्थ के प्रति पूरे नेग्लेक्ट रहते हैं। और ये जो है जागरूक महिला को जागरूक करने में रियली काफी मेहनत पड़ती है। जब हम लोग पैड को लेकर करते हैं तो हम हर को एक कॉस्ट दिखता है, बट अपना हेल्थ नहीं दिखता है। और अगर हम लोग एक बार टियान्स का पैड, मतलब अगर हम लोग एक सही पैड यूज करें और हम लोग गायनको प्रॉब्लम, बहुत तरह के प्रॉब्लम से अगर बच सके, तो हम लोग क्या मतलब कॉस्ट वहां पर नहीं आता है। और सच में एक जागरूक महिला और एक स्वस्थ महिला, जब हम जागरूक होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हम उसके बाद आत्मनिर्भर बनेंगे और वो हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। और जब अगर हम स्वस्थ हों तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ होगी। और आजकल जो समस्या है, अब मेरे वाले स्लाइड पे नेक्स्ट स्लाइड सर। जब हम लोग पैड को लेकर, महिला जागरूकता को लेकर काम करते हैं, तो सैनिटरी पैड सबसे पहला आता है, क्योंकि हम लोग का वो पर डे पर मंथ यूज करने वाला चीज हो जाता है। और सैनिटरी पैड के प्रति जो हम लोग उदासीनता अपनाते हैं, आज से 10-12 साल पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था, गायनको प्रॉब्लम किसी को नहीं था। शायद ही कोई बच्चे होने के बाद आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर के पास जाते होंगे, रेयर केस में जाते हैं। बट आजकल हम लोग आफ्टर डिलीवरी, हम लोग को लगता है कि पर मंथ का, हर ईयर का, 6 मंथ का एक आदत सी हो गई है। और जब भी हम लोग कोई भी महिलाएं जाते हैं, हर किसी को, जो भी हम लोग आसपास जितनी भी महिलाओं को देखते हैं, हर कोई बोलता है कि मुझे पीरियड में प्रॉब्लम है और मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम है। तो ये सिस्ट की प्रॉब्लम, ये पीरियड में इरेगुलर, मतलब 3 महीने, इवन की जो लड़कियां हैं उनमें भी पीरियड जो आ रहा है, रेगुलर पीरियड नहीं आ रहा है, रेगुलर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को ब्लीडिंग बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। और जो महिलाएं हैं, हर कोई, अगर मान लीजिए हम लोग 12 साल की, 10 साल से 12 साल की लड़कियां अगर पीरियड होती हैं और हम लोग इस समय अवेयर हो जाए अपनी सैनिटरी पैड के थ्रू, तो क्या हम लोग प्रॉब्लम से बच नहीं सकते हैं? नहीं पता था, ठीक है, जिस दिन पता चला उस दिन से हम लोग अपने आप को सुधार सकते हैं। और सच में ये सैनिटरी पैड जो है हम लोग के हेल्थ के लिए एक साइलेंट किलर का काम। 95% महिला जो है वो इग्नोरेंस की वजह से मरती है। हम लोग अपने हेल्थ को, आज अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, हल्का सा अगर चक्कर आ रहा है तो अच्छा कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि हम लोग को प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, और जब पता चलता है तब समय हमारे हाथ से निकल जाता है। और यूट्रस कैंसर जो है एवरेज 7 मिनट में एक महिला डेथ करती है, ये WHO का है। और सभी कैंसर जो है वो बढ़ते जा रहा है हमारे इंडिया में काफी ज्यादा। मुझे लगता है कि आजकल हम लोग जिसके पास भी बात करते हैं, अगल बगल जिससे भी बात करो, सबको सिस्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हमारे जो पैड में, हम लोग जो पैड मार्केट का यूज करते हैं, सबसे पहली बात है कि हम लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि हमारे पैड में है क्या। हम लोग अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी पर जाते हैं, बट जो हम लोग पैड यूज कर रहे हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए। कभी हम लोग उसके बारे में कभी जागरूक ही नहीं हुए हैं कि हम लोग अपने, मतलब रियली मेटियांस में जब से नहीं थे, हम लोग भी आज तक पैड को यूज ही नहीं किया। हाँ ठीक है, मैं विस्पर का यूज करी, कहीं का यूज करी, बट ये कभी आज तक नहीं देखा कि ये जो पैड मैं ला रही हूँ क्या वो मेरे लायक है, क्या मैं सही पैड यूज कर रही हूँ। हम लोग का इसके प्रति जो उदासीनता है बहुत ज्यादा, हम लोग हैं अपने हेल्थ के प्रति जो कॉन्शियस नहीं है। और एक पैड जो है सच में हम लोग को बहुत बीमारियों से बचा सकता है। आज 10-12 साल में किसी को थायराइड प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ हो रही है, हर कोई बोल रहा है मुझे थायराइड है, मुझे सिस्ट है। अगर हम लोग एक पैड का देखें
और अगर हम लोग कंसर्न हो जाए, पैड जब हम लोग डेमो दिखाते, जब हम लोग पैड देखते हैं, एक एक लेयर देखते हैं, तो सच में पैड में कुछ भी नहीं रहता है। और हमारा जो पैड होता है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह रिसाइकल वेस्ट जो होता है वो डाला जाता है, और वो हम लोग को डायोक्सिन, जो रिसाइकल वेस्ट डाला जाता है, क्लोरीन डाला जाता है, और वो डायोक्सिन भी उसमें रहता है, जो हमारे बॉडी में कैंसर कॉजिंग एजेंट को बढ़ावा देता है। जब सर्वे हुआ सारे जगह कि महिलाओं में क्यों इतना पैड, महिलाओं में सर्वी कैंसर क्यों हो रहा है, तो अगर जो सारी महिलाओं में जो टेस्ट किया गया सर्वी कैंसर वाली महिलाओं में, तो उनके बॉडी में डायोक्सिन नाम का केमिकल पाया गया। और डायोक्सिन जब पाया गया तो उनके घर में सभी पुरुषों की जब चेक हुई तो किसी के बॉडी में डायोक्सिन नहीं था। जब एक घर में हम लोग सेम खाना खाते हैं, सब कुछ सेम करते हैं, तो किसी के बॉडी में कुछ अलग सा है पाया जा रहा है, किसी के बॉडी में नहीं पाया जा रहा है। जब किया गया तो महिलाओं का सबसे ज्यादा सैनिटरी नैपकिन की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग का हैवी पीरियड, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, हर एक प्रॉब्लम जो है हम लोग का सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन सिस्ट बनाती है, बल्ब ट्यूमर, यूट्रिन फाइब्रॉइड, ब्रेस्ट कैंसर, इन सबके लिए ये घातक है। और हर महिलाएं आज सच में सेफ सुरक्षित नहीं है। और 103 टाइम्स मोर देन टॉक्सिक है साइनाइड से। हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं पैड, और उसमें जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो साइनाइड से ज्यादा किलर का काम करता है। सोच सकते हैं कि हम लोग क्या यूज करते हैं। और 900 टाइम्स मोर देन टॉक्सिक आर्सेनिक से, 900 गुना आर्सेनिक से मोर टॉक्सिन है। आप सोच सकते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। और दैनिक भास्कर का जो एक रिपोर्ट आया है, किसी सरकार ने, भास्कर ने पहली बार सैनिटरी पैड की जांच कराई, और सबसे ज्यादा बिकने वाले सस्ते अनब्रांडेड पैड, यहाँ पे सस्ते अनब्रांडेड है, बट मुझे लगता है कि महंगे और ब्रांडेड पैड जो आजकल मार्केट में जिसका नाम ज्यादा आ रहा है, उसमें भी आपको घातक केमिकल मिलते हैं। और ये पैड, और इस पैड की वजह से जो हम लोग हैं, किसी महिलाओं में महीना में 2 बार पीरियड हो जा रही है, कोई 3 महीने के बाद पीरियड हो जा रही है जी। और ओवेरियन सिस्ट जो है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, सोच सकते हैं कि हम लोग कहाँ गायनेकोलॉजिकल केयर करने की जरूरत है। और हम लोग देन बी द फीमेल हाउ टू सेव आवरसेल्फ, हम लोग जो फीमेल हैं वो अपने आप को कैसे बचाएं, और खुद को बचाते हुए हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी बचाना है। हमें नहीं पता था तो हम लोग ने जितने साल यूज किया वो पैड यूज किया, जब पता चला तब तो सुधर जाते हैं। और जी हाँ, फ्यूचर यही है। हम जो फीमेल हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी और वेल्दी बना सकते हैं। और ये हम लोग नेचुरोपैथी में आके, हम लोग अगर हम लोग का पैड का वो चीज है, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं दिखाते हैं तो सब पूछते हैं सर सॉल्यूशन क्या है। तो जी हाँ, सॉल्यूशन है जो हम लोग का नेचुरोपैथी में, जो हम लोग स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में स्किल डेवलपमेंट की तरफ से इसमें अपने आप को आत्मनिर्भर बना भी सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट सीख के। ये आप देख रही हैं हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि आत्मनिर्भर हैं, और ये तरह तरह के सर्टिफिकेट लेके खुद अपने पैरों पे खड़ी है। एक जागरूक महिला, स्वस्थ महिला, और एक आत्मनिर्भर। जब हम लोगों ने इस चीज को शुरू किया था टियांस को, तो हम लोगों को भी ये चीज बहुत बेहतर लगा था, और हम लोगों ने भी इसमें सर्टिफिकेशन लिया है। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग सर्टिफिकेट ले रहे हैं, और इसमें सर्टिफिकेट लेके हम लोग भी एक आत्मनिर्भर महिला की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और हम लोगों का जो ये चीज है, इस चीज को इतना बेहतर माना गया है कि हम लोग समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने हम लोगों को, बिहार सरकार ने हम लोगों को स्वास्थ्य रक्षक का टैग दिया है। और हम लोगों का जो बिहार स्टार्टअप है, इसका उद्योग विभाग से मान्यता प्राप्त है। आप देख सकते हैं कि नेचुरल होलिस्टिक हीलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके है, और ये रजिस्टर्ड है जी। और यहाँ पर जैसे है कि हम लोग सेल्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी का भी, और अपने फ्रेंड के साथ अगर हम लोग
आज पैड क्या है, आज अगर महिला की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा, उसके भी बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, डेमो कर सकते हैं, फीमेल अवेयरनेस कैंप कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग फीमेल अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, चेकअप कैंप कर सकते हैं, जूम ऑनलाइन मीटिंग जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, और बी योर ओन डॉक्टर की तरफ भी काम कर सकते हैं, और बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स करके भी हम महिलाएं आती हैं। यही टाइम है कि हम लोग एक एक्शन लें, हम लोग अपनी लाइफ में जो है खुद बचें, खुद को बचाएं और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाएं, जो कि हमारी माँ हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है। महिलाओं के को जीवन खतरे से बचें। अगर हम लोग एक मिशन पर काम करें कि हम लोगों को, हर महिला को, हर एक घर में हम लोग चलो गॉसिप करते हैं, उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, तो चलो हम लोग एक पैड के बारे में गॉसिप करते हैं, और हम लोग अगर उस पैड के बारे में गॉसिप करके अगर हम महिलाएं लोगों को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, महिलाओं को एक खतरे से बचा सकते हैं, इस पैड के जरिए अगर हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और हर महिला चाहेगी कि वो खुद को स्वस्थ रखे और आत्मनिर्भर बने। और हर सबसे बड़ी बात है कि एक महिला का जीवन काल में 15,000 प्लस नैपकिन यूज होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और सोच सकते हैं कि एक महिला, अगर महिला का जीवन खतरे में है तो हमारी धरती का भी जीवन खतरे में है। अगर एक महिला 15,000 पैड यूज करती है और वो अगर जाता है तो सोच सकते हैं हमारी धरती का क्या हाल है। और हम लोग यहाँ पर जिस पैड की बात कर रहे हैं वो 8 लेयर्स का है। इसका हर एक लेयर आप जब देखेंगे, इसका जो सेकेंड लेयर है वो एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन का है, जो कि अभी बात कर रही थी नाज जी कि रेडिएशन से प्रॉब्लम हो रही है। तो जी हाँ, ये पैड आपको रेडिएशन से भी बचाएगा। पैड एक है, सॉल्यूशन बहुत सारा है। आपके घर के बच्चों को भी बीमारी से ये जो सेकेंड लेयर है वो बचा सकता है। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उससे भी बचा सकता है। साथ में हम लोग जो पैड यूज करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की वजह से यूज करते हैं कि हमारा ब्लीडिंग को रोक। और हम जब जो पैड यूज करते हैं मार्केट वाला, तो वो उसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं रहता है, जिसकी वजह से आज कोई लेडीज घर बैठी भी नहीं है, हर कोई कामकाजी महिला है, किसी न किसी वजह से घर जाती है। अगर कोई हाउस वाइफ ही है तो वो पूरे घर की बागडोर संभालती है, बच्चों को स्कूल से लाना, जो भी है। पीरियड की वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई 4 दिन अपना कामकाज छोड़ के बैठ सकता, इतना भागदौड़ की जिंदगी है। तो अगर हम एक सही पैड यूज करते हैं तो हम लोग खुद को भी सेव कर सकते हैं और हमारी महिलाओं को भी बचा सकते हैं एक साइलेंट किलर से। और जो पैड हम लोग यूज करते हैं इसमें बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया वगैरह के लिए किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाती है। और आप अगर ये एक पैड यूज करते हैं तो आपका बहुत हद तक गायनेको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। साथ में हमारी इस पैड के साथ एक आपको किट दिया जाता है, जिससे कि आप घर पर ही टेस्ट करके हर महीने देख सकते हैं कि आपको क्या गायनेको प्रॉब्लम है, आपका गायनेको प्रॉब्लम किस लेवल तक गया है। अगर ज्यादा आपको हार्म लग रहा है, ज्यादा नुकसानदायक लग रहा है, ज्यादा लग रहा है कि प्रॉब्लम में है, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। और ये एक जो किट आता है ये आपको 300-350 की आती है। और ये हमारा जो पैड है जिसके बारे में हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग प्रॉब्लम पे बात कर रहे थे, तो जी हाँ, प्रॉब्लम पर बात करने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन भी है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिब्रिटी पैड और नैपकिन है और पेंटी लाइनर है। आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग यूज करते हैं, मैं अभी बता रही हूँ कि अक्सर हम लोग लोगों के पास जाते हैं और हमारा पैड उन्हें पसंद आता है तो हम एक एक पैड दे देते हैं। एक एक पैड जब दे देती हूँ तो हमारे पास रहता नहीं, और मेरा ऑफिस में ही सारे स्टॉक रहते हैं, घर में मैं ज्यादा रखती नहीं। पिछले मंथ ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई भी पैड नहीं था और एक पैड बचा भी था तो मैं मेड को दी, और पैड नहीं था। मुझे जो डेमो के लिए हम लोग रखते हैं उसमें से एक पैड मैं यूज की, बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इतना खराब फील हो रहा था, अजीब सा फील हो रहा था। रात हो गई थी, मैं अपने ऑफिस भी नहीं जा सकती थी कि मैं पैड ला सकूं। अब मैं इसके बाद से अपने पास स्टॉक रखती हूँ कि मुझे मार्केट का पैड यूज ना। एक बार इस पैड यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम इस हद तक दूर हो रहा है। और ये हम लोग का एक दूसरा पैड है जो काफी लार्ज साइज में है। हम लोग का 3 पैड का साइज है, जो छोटा, मीडियम और लार्ज एक्सेल साइज है। और जब हम लोग महिलाएं
पीरियड होते हैं, तो हम लोग का हर मंथ 250 से 300 ml पीरियड होता है, और उस अनुपात में हम लोग कुछ खाते नहीं। आज हम लोग वर्ल्ड में, हमारी इंडिया जो है एनीमिक कंट्री के रूप में है, और हम लोग देख सकते हैं कि हर महिलाएं एनीमिक है, और हम लोग जब Fe+ यूज करते हैं, महिलाओं को ही नहीं, हम लोग अपने बच्चे यंग जनरेशन के भी, किसी भी एज के लोगों को भी ये दे सकते हैं। और ये हम लोग देख रहे हैं कि फलों और सब्जियों के रसायन मार्ग है बीटा सेल। जब बीटा सेल हमारे खाने में नहीं रहता है, तो हमारे पेनक्रियाज पे असर पड़ता है, और हम लोग जो है डायबिटीज, हर घर में डायबिटीज के भी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। और इसके लिए क्या हमारे पास सॉल्यूशन है? जी हाँ, हमारे पास इसका भी एक सॉल्यूशन है, जीनेमा। और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी ये करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर घर में एक पेशेंट डायबिटिक होता है, तो बोलते हैं कि ये पेरेंटल आता है, आपके घर में बाकी लोगों को भी हो सकता है, तो हम खुद तो बच सकते हैं, साथ में इसको यूज करके अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। देख सकते हैं कि क्यांस का हम लोग का है, बहुत सारा रेंज है इसमें, पर्सनल केयर और होम केयर भी है। ये हम लोग विटामिन सी फेस वॉश भी देख सकते हैं, एंटी एजिंग क्रीम भी है, और सिल्वरिस है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तो एक पैकेज के रूप में इसके साथ काम कर सकते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं कि हमारा नीम और आर्गन एवोकाडो का शैम्पू है, नीम आंवला तेल है, आर्गन एवोकाडो का शैम्पू है, और ये वर्ल्ड का बेस्ट पेस्ट है, ओरी केयर पेस्ट है, और ये बहुत ही बेहतरीन है। और इसके बारे में तो जितना बोलूं उतना कम। ये हम लोग का नाना हैंड वॉश है, ये डिटॉल वगैरह जो भी मार्केट का हम लोग यूज करते हैं, उसमें कहा जाता है कि 99% जर्म किल होता है। और आप जब एक बार इसको यूज करोगे, तो आपके हाथ में मॉइस्चराइजर रहेगी, और आपका 100% बैक्टीरिया किल होता है। ये हम लोग का डिशवॉश है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, तो डिशवॉश से अछूते कैसे रह सकते हैं? हर महिला को एक अच्छे डिशवॉशर की जरूरत होती है। और जब हम लोग बर्तन पे भीम या कोई भी मार्केट का यूज करते हैं, तो एक उजला परत बन जाता है, और वो हमारे शरीर में कैंसर कॉजिंग एजेंट का मेन कारण है। तो जब हम ये डिशवॉश यूज करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इस एक बोतल से हम लोग 10 बोतल बना सकते हैं, और एक हेल्दी लाइफ जी। अब हम लोग बात करेंगे कि फीमेल था, और प्रीति जी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मतलब फीमेल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उनके पीरियड्स, उनका जो पीरियड साइकिल है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और कैसे मार्केट में क्या यूज हो रहा है, और हम लोग किस चीज को यूज करते हैं जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हम लोग घर में इनवाइट करते हैं। तो कैसे उस चीज से बचा जाए, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में भी बताया, थोड़ी थोड़ी जानकारी दी कि कैसे हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर थोड़े थोड़े जानकारी से हम लोग को नॉलेज मिले, और उस नॉलेज के साथ अगर हम लोग काम करना स्टार्ट कर दें, तो मुझे लगता है हर घर में एक लेडी होगी, वो भी साथ ही साथ मतलब कि एम्पावरमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी जैसे स्टार्ट करना हो तो अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वो इन्होंने थोड़े थोड़े तरीके से बताया, और कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने कि अगर हम लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, कितना इजीली इन्होंने बताया कि हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, फ्रेंड सर्कल्स में बात करके हो गया, फीमेल अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, कैंप हो गया, चेकअप कैंप हो गया, बी योर ओन डॉक्टर का प्रोग्राम हो गया। इन सारे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो फीमेल अवेयरनेस जो इन्होंने कहा ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये जो है ना हमारा प्रोडक्ट डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर हॉस्टल्स हो, और अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हो गए हैं, वहां पे हम लोग ना इनका डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइव टेस्ट कर सकते हैं कि मतलब आपके घर पे कौन सा पैड यूज हो रहा है, उसको सामने रखिए, एंड उसका पूरा हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब डेमोन्स्ट्रेशन करके उसका पूरा चीज फाड़ करके दिखाते हैं कि क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा रद्दी मटेरियल जो है मार्केट में यूज होके वो बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स देख रहे हो, ये हर उस जगह का है जहाँ जहाँ हमने विजिट किया है। हमारे थ्रू वहाँ पे लोग गए हैं,
चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, वो सारे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वहां तक भी हम लोग का बहुत अच्छा से मतलब अच्छा आया वहां पे रिजल्ट, कि वो लोग इस चीज को समझे हैं। क्योंकि हम लोग वो लोग ग्रोइंग चाइल्ड है, उनको अगर बेस्ट चीज नहीं दिया जाए तो स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम्स होगी। उन्होंने बताया, आपने देखा कि फीमेल्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो रही है। पीसीओडीज मैं बताना चाहूंगी, पीसीओडीज पहले नहीं था, पीसीओएस, पीसीओडी, तो ये सारी चीजें डेवलप हो रही है। तो ये सारी चीजें अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही अगर मतलब उनका जो नींव होता है या फिर पिलर होता है, पिलर आप बोल सकते हैं कि पिलर ही जब स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आगे कैसे होगा, क्योंकि उनके ऊपर ही पूरा घर होगा। एक इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया नौजिया जी ने कि हमारे में ये शक्ति है कि हम एक न्यू लाइफ को मतलब न्यू एक लाइफ हम लोग देते हैं एक बच्चे को। तो वो जो है ना कि मतलब कैसे उस चीज में बहुत मतलब हमारा जो बॉडी है बहुत सारी चीजों से गुजरता है, तो वो सारी चीजों तक के लिए कैसे स्ट्रांग रहा जाए। क्योंकि अभी आपने देखा, सुधा जी ने बताया कि एनीमिक हो रही है फीमेल्स, तो वो सारी चीजें कैसे ठीक होंगी। अगर वहां तक जाना है तो स्टार्टिंग से ही आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ताकि अगर डिलीवरी में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आपका बॉडी इतना प्रिपेयर रहे कि हाँ वो सारी चीजों प्रॉब्लम्स आए, उस प्रॉब्लम्स को भी आप डील कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा जो होता है कैंपेन होता है, फीमेल अवेयरनेस कैंपेन। यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि आपका पैड्स जो है वो कैसे यूज हो रहा है बाहर का, और हमारे पास क्या है, एंड पीरियड्स हो गया या फिर आपका प्रेगनेंसी हो गया, उस सारी चीज में मतलब कैसे रहा जाए, क्या यूज करना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए। और एनीमिक जो लेडीज होती हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको बहुत सारा प्रेशर होता है, तो वो सारी चीजें कैसे ठीक किया जाए, वो सारी चीज देख सकते हो आप कि हम लोग पीछे देख रहे हो, ये पोस्टर लगा हुआ है महिला सशक्तिकरण शिविर, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फीमेल अवेयरनेस कैंपेन। यहाँ पे फीमेल्स लोग को मतलब जागरूक होना ही नहीं चाहते हैं, कि मतलब इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते। तो इसीलिए हमने ये मतलब स्टार्ट किया है कि हर लेडी जो है पहले तो उनको ये नॉलेज हो कि आज जो 21st सेंचुरी, जैसा कि उन्होंने बताया कि 21st सेंचुरी का प्रॉब्लम्स क्या है, उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कैसे उसके थ्रू हम लोग काम भी कर सकते हैं। अगर हमारी पहचान होगी, अगर हमें रिकॉग्निशन मिलेगा, हमारा हेल्थ अच्छा होगा, उसके अगर हम ये काम कर रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रहा है, और उसके जरिए हमारे घर में पैसे आते हैं, कुछ अगर हमें कहीं घूमने का मौका मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, देश में विदेश में फॉरेन टूर्स हो गया, और एक ऐसा मतलब लाइफ आता है जहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा पैसे के बारे में कि हाँ आपके बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है। आप सेलेक्ट करोगे कि अरे ये बेस्ट रहेगा। अभी हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, कौन अपने बजट के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इवन दो हम लोग तो ये भी सेलेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा बजट के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम्स ना आए, तो वो अगर वैसा रहेगा और हम लोग स्टार्टिंग से ही इस चीज पे फोकस करके काम करें तो कैसा रहेगा। आपने देखा ना कि हमने कैसे स्टार्ट किया ये सेशन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके थ्रू मतलब जान पहचान, लोग हमें जान रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं, फैमिली में हमारी मतलब पता चल रहा है कि हाँ ये कुछ कर रही है। सुधा जी के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि उनके फैमिली में भी जाना जाता है कि वो कुछ कर रहे हैं। तो वैसे ही इनके बारे में भी बताऊंगी कि मतलब फैमिली में हुआ, फ्रेंड्स में हो गया, तो नाम जाना जाता है। यहाँ पे जो होता है ना, विमेन का आइडेंटिटी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग काम तो करते हैं लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियंस फैमिली में। हम लोग कुछ भी काम करते हैं, पूरा 24/7
हर डे 365 डेज हम लोग काम करते हैं, पर एक काम का हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। पर हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, आप देख सकते हो कि रिकॉग्निशन जब 4 लोगों के बीच में आपको सम्मानित किया जाता है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हाँ, आपके नाम से लोग जान रहे हैं आपको, आपके नाम से आपके हस्बैंड को, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को आपके नाम से जाना जाता है। तो ये मुझे लगता है कि हर लेडी का एक सपना होता है मेरे हिसाब से। तो अगर इस पे काम किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हम लोग अपना दिल से काम कर सकते हैं, अपने दिल से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग बीच में अभी एक प्रोग्राम हुआ था रांची में, ये वहाँ का फोटो है। ऊपर में जो आप देख रहे हो ये मेरा फोटो है। तो मैं भी स्टार्टिंग में मैं भी घर से नहीं निकली थी। स्टार्टिंग में मुझे भी मतलब बोला गया था कि हाँ, ये इससे कैसे काम होगा, बट अभी सबके सामने बोल पाती हूँ। बहुत लोग के सामने ये जो हेजिटेशन होता है वो चीज नहीं है। तो ये चीज काफी अच्छा लगता है। ये चीज आप जाने जाते हो अपने फैमिली में भी, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि काम कर रहे हो तो ही आपको रिकॉग्निशन और ये सारा चीज मिलता है, वही काम के ही अकॉर्डिंग। पर इसके अलावा भी अपने घर में भी ना, अगर आप बोल पा रहे हो कोई चीज, अपनी बात रख पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर आप बाहर भी, अगर आप खुले मिजाज के हो और खुला आप सोचते हो, तो अंदर भी मतलब घर के अंदर भी ना आप अच्छे से मतलब बोल सकते हो। कोई चीजें गलत हो रही हैं तो आवाज मतलब आप अपनी आवाज रख सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है ना। ये टियांशी से मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज जो रहती हैं घर में भी चुपचाप से रहती हैं, बट बाहर निकल के जो है उन्होंने काम को किया, लोगों ने उन्हें जाना, फैमिली में इज्जत बढ़ी। तो ये सारी चीजें मिलती है। तो मुझे लगता है ना कि लेडीज जो लोग हैं, लेडीज लोग को जरूर टियांशी करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो एक छोटा सा टूर हुआ था थाईलैंड का, तो वहां पे अच्छा लगा था कि हाँ, ये चीज भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। आप देख सकते हो जो भी आप ड्रीम्स हो आपका, एक होता है ना कि मतलब शादी हुई तो एक ड्रीम्स लोग बंद कर लिए और मतलब रख दिए, बुक में बंद करके रख दिए, वो खुलता ही नहीं है कि छोड़ो ना, बाद में देखा जाएगा। ये देख सकते हो कि मतलब हर कोई का सपना यहाँ पे पूरा होता है। यहाँ पे हमारी मैम है शिफ्ता मैम, उनका 8 स्टार कंप्लीट हुआ था। उस जो प्रोग्राम हमने किया था उसमें उनको रिकॉग्नाइज किया गया, आप देख सकते हो। तो ये जो है ना, ये मतलब सम्मान जो होता है, एक महिला जो है मतलब लेडी, वो कहीं ना कहीं मिस करती है। तो अगर आपके मन में भी है कि मुझे भी सम्मानित किया जाए, मुझे भी रिकॉग्निशन मिले, मेरे परिवार में लोग मुझे जाने, मेरे बच्चों को मेरे नाम से जाना जाए, जहां निकलूं वहां पे मेरा नाम हो कुछ, तो वो एक अगर मन में है आपका तो आप जरूर आइए, यहाँ पे जरूर करिए। ये आप देख सकते हो कि हम अभी जो हम लोग टियांशी बोल रहे हो, तो टियांशी है क्या? WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पे एक लेडी जो है उनको स्पीच के लिए बुलाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि फीमेल्स को मौका दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने लोगों ने ब्रॉन्ज लॉयन जो है हमारा एक बहुत अच्छा लेवल होता है यहाँ, मतलब एक स्टार लेवल आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा पैसे के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो शार्क्स, मतलब सबके बारे में बताऊंगी तो फिर थोड़ा टाइम हो जाएगा, बट मैं किसी किसी के बारे में बताऊंगी। या ये जो ऊपर से 3rd नंबर देख रहे हैं, साक्षी सिंह, ये बहुत ही यंग है और इनका सपना था कि मतलब ये टियांशी में कुछ नाम आए मेरा। तो ये इस एज में है ना कि इस एज में लोग मतलब घूमना फिरना, शादी ब्याह करना और फिर फैमिली में सिमट के रह जाना, वैसे एज में इन्होंने अपना एक ब्रॉन्ज लॉयन जो होता है वो रैंक कंप्लीट किया, और एक बहुत ही मतलब फेमस नाम है इनका। और आप गूगल पे भी सॉरी, अगर आप टियांशी में सर्च करोगे तो भी इनका पता चलेगा, क्योंकि लॉयंस की जो मतलब लिस्ट होती है ना, उसमें आपका उनका नाम दिखेगा। तो ये मतलब बहुत सोचने की बात है कि हम लोग जो है ना, यूथ जो है, आज जो हमारा यूथ है मतलब लड़कियां जो है
मैं देखती हूँ कि कॉलेज लाइफ में जो उनका सपना रहता है वो वैसे ही मतलब पीयर प्रेशर में आके कि वो कर रहे हैं, उन्होंने ये कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं भी ये कर लेती हूँ, वैसा कर लेती हूँ। पर वहां पे अगर हम लोग काम करें ना, जो मतलब गर्ल चाइल्ड लोग हैं, वहां पे अगर हम लोग ये दिखाया जाए कि फीमेल्स के थ्रू हम लोग काम कर सके, इनका अगर दिखाया जाए कि हाँ ये अगर सोचिए अभी इनका शादी अगर होता है तो उनके लिए कितना सम्मान की बात होता है कि हमारी जो मतलब बहू है वो कैसी आएंगी। तो ये जो रहता है ना सम्मान, ये यहाँ पे मतलब हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे यूथ जो है उनको हम लोग ला सकते हैं। यहाँ पे और देख सकते हो आप, सिल्वर लॉयन भी है, ये सेकंड से फर्स्ट वाले जो आप देख रहे हो फोटो, सेकंड जो है सेकंड रो के सेकंड में, उनके बारे में बताना चाहूंगी। ये प्रतिष्ठा यादव जी हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो गुजर चुके हैं और तब इनको पता चला था। अब उनको नहीं पता था कि मतलब कैसे लाइफ स्टार्ट करनी है उनके जाने के बाद, अब क्या होगा। जैसा कि नॉर्मल घर में होते हैं, अगर एक जो कमाने वाला व्यक्ति है वो ही अगर दुनिया से चले जाए तो फिर मतलब इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है कि घर कैसे चलेगा, बच्चे को कैसे संभालेंगे। तो ये सारी चीजें थी, उनके पास भी आई। बट जैसे ही ये गई, उनके मतलब हस्बैंड गुजर चुके थे तो अपने मायके चली गई, वहां पे अपना जैसे तैसे लाइफ स्टार्ट कर रहे थे। पर उनके सामने कुछ आया, प्रोडक्ट्स आया, उनके थ्रू उनको पता चला कि ये लाते थे, हस्बैंड लाते थे, पर पता नहीं था कि कियांशी क्या जगह पे इन्होंने काम किया और आज ये स्टार गोल्ड लॉयन है। अपने बच्चों को बहुत अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं और अच्छे से मतलब जो लाइफ इन्होंने सोचा था कि अब कैसे करूंगी या फिर अब मेरा लाइफ जो होगा मतलब हस्बैंड के जाने के बाद वो कैसा होगा, अपने बच्चे के फ्यूचर कैसा मतलब इमेजिन होगा। तो सोचिए वहां पे उन्होंने मेहनत किया, अपने बलबूते पे मेहनत किया और आज इनका नाम मतलब इतना फेमस है और यहाँ पे इनको मतलब पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। तो अगर ऐसा लाइफ हम लोग को चाहिए ना तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मतलब ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि हम लोग जिस लेवल का बात किए ना, गोल्ड लॉयन, वो हमारे बीच मौजूद है। तो इनके बारे में बताना चाहूंगी कि ये ऐसी लेडी है ना कि मतलब इनके हस्बैंड भी आईएएस ऑफिसर है, बेटी सिविल जज है, बहुत अच्छे पोस्ट पे, दोनों बेटी जज हैं और बेटे भी बहुत अच्छे जगह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सोचिए मतलब इनको तो पैसे की जरूरत नहीं होगी, फिर इन्होंने क्यों ज्वाइन किया होगा, इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया होगा। एक छोटा सा चीज मैंने अभी बोला था कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ये एक बहुत जरूरी होता है कि हम लोग जो है ना मतलब भारतीय नारी बोला जाए तो यहाँ पे ना एक ये होता है कि भारतीय नारी घर पे ही सिमट के रह जाती है। तो आइडेंटिटी जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी इन्होंने भी सोचा कि आइडेंटिटी क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे पूरे मतलब कि ईस्ट इंडिया में इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स बोलिए या फिर हम लोग के लिए गुड लक बोलिए कि हम लोग जो मतलब जिस लेवल का बात कर रहे हैं ना वो लेवल के व्यक्ति लेडी हमारे बीच मौजूद है। तो हम लोग उनको सुनेंगे कि मतलब कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और क्या मिलता है और थोड़ा जानेंगे मैम से। मैम आप तक आवाज आ रही है तो प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिए मैम। जी प्रीति। जी मैम। हाँ आवाज आ रही है? जी मैम बिल्कुल। गुड मॉर्निंग प्रीति जी एंड सभी को। ठीक है, तो मैं बहुत देर से थी वैसे तो मुझे 5-10 मिनट ही बोलना है, बट मुझे लगा कि एक बार सुनूं मैं कि मेरी टीम के लोग जो रांची एंड पटना टीम से जो मेरी एकदम से जो फीमेल जो लीडर्स हैं, जी गुड मॉर्निंग फीमेल लीडर्स हैं किस तरह से वर्क कर रही हैं और उनका स्पीकर कैसी हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सुनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नौशीना जी नाथ की मैं बात करूं, पहली बार मैं उन्हें सुनी हूँ
और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्या करना है, कैसे करना है और सभी कुछ। और उसके बाद मैं सुधा जी का बात करूं तो उनके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। ऑलरेडी हमारे बिहार में वो स्टार लीडर है और बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा मैं क्या भी बोलूं, बहुत अच्छा बोल रही हैं। और प्रीति जी, यस, आपने जो पूरा इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, आपके बारे में मैं जानती हूँ बहुत पहले से, आप बहुत ही अच्छा स्पीकर हैं। बट मैं शहजाद जी से जरूर बोलना चाहूंगी, जो इन्होंने एक टॉपिक रखा है जो कि मुझे पहली बार में बड़ा अपीलिंग लगा, रियली। जागरूक महिला, स्वस्थ महिला और आत्मनिर्भर महिला। बिल्कुल जागरूक महिला मीन्स नौशीना जी ने कहा कि उन्हें पहले पता नहीं था कि कैसे मैंने पैड रियली, जो मार्केट से पैड लेते हैं वो रियली अच्छा होता है, बुरा होता है। मुझे लगता है सबके साथ वही है, जब तक हम लोग टियांशी के पैड को नहीं देखते हमें पता नहीं रहता है। ठीक है, तो एक जागरूकता हुई हमारे बीच। और दूसरा नंबर, जब जागरूकता हुई तो हम लोगों ने अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश की कि यस, हम लोग फैमिली के मेंबर है, मेन मेंबर है। अगर कोई महिला बीमार होती है तो ऑब्वियसली उसको पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को स्वस्थ रखना। और बहुत सारा तरीका, जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, बट पैड को लेकर बात किया गया कि अगर सिर्फ छोटा सा एक पैड हम अगर चेंज कर सकते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सुधा जी ने बहुत कुछ बताया। 80+, यस, एनीमिक महिलाएं, मैंने हमको लगता है 80 to 90% महिला का अगर ब्लड चेक किया जाए तो वो एनीमिक ही नजर आएंगी। तो यस, उसके लिए हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है। ये सब कुछ मैं नहीं बात कर रही हूँ, स्वस्थ महिला तो हो गया। अब मैं बात कर रही हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा समय है, 10 मिनट भी, तो मैं जरूर बात करना चाहूंगी आत्मनिर्भर महिला के बारे में, है ना। पैड बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस फील्ड में बहुत महिला बहुत अच्छा कर रही है। बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत सारे लीडर्स का, प्रियांशी के लीडर्स के जो लॉइन कैटेगरी में है उनका आपने फोटो दिखाया, यस, वो बहुत अच्छा कर रही है। अगर मैं मेरी बात करूँ, यस, मैं गोल्ड लाइन हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपने फील्ड में। बट आप लोग जो बेसिकली, मैं चाहूंगी कि जो ज्वाइनर्स है, या हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे और अभी तक बने होंगे, तो मैं उनके लिए भी जरूर कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप स्वस्थ के साथ साथ आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, आत्मनिर्भर कैसे बनना है? आत्मनिर्भर मीन्स सबसे पहले फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना होगा आपको। आप बहुत सारे लोगों के पास हम लोग जाते हैं और जब हम पैड दिखाते हैं उनको पैड पसंद भी आता है, बट कहीं ना कहीं एक बार दो बार लेकर वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। एक सोचने वाली बात है, एक महिला के पास 150 रुपया भी अगर नहीं है अपने पैड देने की, पैड खरीदने के लिए या FE+ खाने के लिए, तो आपको नहीं लगता उसको काम करना चाहिए? उसको आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, वो खुद अपनी जरूरत की चीज को भी पूरी नहीं कर पाती है, तो बहुत जरूरी है कि वो आत्मनिर्भर बने। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने। ठीक है, सब कुछ सही है, बट ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आज मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी, आत्मनिर्भर कैसे बने। आत्मनिर्भर बनने का सबसे पहले इस प्रियांशी में जो कि ऑलरेडी ज्वाइंट है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं करूंगी, वैसे टाइम भी हो गया, 10:15 होने जा रहा है। आप पैड को लेकर काम कर रही हैं, क्योंकि ये आपने कहा ये डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि हर घर में महिला है, घर है तो महिला होगी, तो हम जाकर उन्हें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कैसे उनको इस बिजनेस में लाए, कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाए, कैसे उनको अर्निंग सिखाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को कभी भी आपका मकसद क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनने का जैसे कि हमारा पूरा प्लान के माध्यम से जैसे आप बता सकते हैं कि हमारे पास 4 तरह के कार्ड हैं, जैसे कि प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। अगर मैं बात करूं, प्लैटिनम को आप लोगों को सबको पता है 1.5 लाख से होता है, गोल्ड आपको 50,000 में हो रहा है, सिल्वर आपका 25,000 में होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा शायद अमाउंट आपको लग रहा है, बट मुझे लगता है कि अगर ब्रॉन्ज कार्ड की मैं बात करूं, 100 BV का बात करूं, 12,500 से 13,000 में एक बिजनेस को हम शुरू कर सकते हैं ब्रॉन्ज कार्ड से। तो आप एक बार जरूर सोचें कि क्या हम इस बिजनेस को 12,500 लगाकर 100 BV करके क्या शुरू कर सकते हैं? इस पर जरूर बात करें। और जो लोग भी हैं, जो लोग भी टीम में आके जुड़े हुए हैं, अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं जो जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या हमारे लीडर्स होंगे। एक बार जरूर सोचिए कि हम
100 बीबी पर कैसे काम करेंगे, 100 बीबी में इस पर बहुत अच्छा हमारा ऑफर है जो 3000 का है, उस पर एक बार जरूर फोकस कीजिए कि आप खुद करें और अपने टीम में जरूर लोगों को कराएं। ऑफर क्या है, अब सोचिए, वो भी सारे फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको उसके बेनिफिट के लिए है कि अगर आप 100 बीबी कर आता है जो कि बिल्कुल चाहिए हमें, नाइट क्रीम मिलता है बिल्कुल हमें चाहिए, सोचिए फ्री में कंपनी दे रही है अगर आप 100 बीबी कर रहे हो तो। तीसरा है सोप, तीन पीस वाला, जो मुझे लगता है बड़े आराम से 1 महीना चल जाएगा। और लास्ट में आयुष 64, क्योंकि अभी टाइम जो है सीजन वाला टाइम, जो सीजन का जो टाइम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इससे सर्दी खांसी बहुत लोगों को हो रहा है, तो आयुष आप जरूर इस्तेमाल करें। उसको जरूर बताएं लोगों को उसके बारे में कि कैसे आयुष करने से आपको सर्दी खांसी बुखार सबसे आप बच सकते हैं। तो आप सोचिए ये चारों प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा अगर आप 100 बीबी करोगे। आप खुद सोचिए, सिर्फ 100 बीबी करना है, मीन्स 12,500 का प्रोडक्ट लेना है और आपको ये चारों प्रोडक्ट 12,500 का कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लो आपके हिसाब से। HCare नया वाला बहुत अच्छा है, आप चाहो तो उसको भी लेकर यूज कर सकते, उसको भी लेकर आप ज्वाइन कर सकते हो और ये चारों प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आत्मनिर्भर कब बनेंगे, जब आप बिजनेस को डेवलप करेंगे, जब आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे और कम से कम, मतलब होता ना हर कोई 100 बीबी करेगा। मान लीजिए 10 लोग आपके टीम में है, 20 लोग आपके टीम में है और सभी लोग 100 बीबी भी अगर करते हैं तो आप सोचिए आपका हर मंथ का टर्नओवर कितना होता है। और सिर्फ मैं आज है 30 तारीख और मैं जरूर आज लास्ट में मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपना 100 बीबी जरूर कीजिए, अपने आईडी में डालिए, अपने नीचे एक आईडी क्रिएट करके उसमें डालिए, या हर कोई तो मुझे लगता है घर का आईडी जरूर एक रखता है, तो उसमें डाल सकते हैं। और एक नए व्यक्ति को पूरे मंथ में काम करके, क्या हम एक नए व्यक्ति को नहीं ला सकते हैं जिनको ब्रॉन्ज कार्ड नहीं करा सकते हैं? इतना अच्छा मिशन है हमारा, लोगों को हम बचाते हैं बीमारियों से, लोगों को हम स्वस्थ रखते हैं, लोगों को इतना कुछ हम बताते हैं कि कैसे प्रिवेंशन करना चाहिए, कैसे अगर डिजीज है तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं बिल्कुल विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ये सब कुछ बताते हुए, सब कुछ सिखाते हुए क्या हम उन्हें अपने बिजनेस में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो मुझे लगता है जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, आप लोग एक होता ना प्रॉमिस कीजिए या संकल्प लीजिए। आज मंथ शुरू हो रहा है सितंबर का, ठीक है, और पिछले मंथ हम लोग अचीवर क्लब लाए थे मगर बहुत लास्ट में लाए थे तो शायद बहुत लोग कर नहीं पाए हैं, तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस मंथ उसको हम लोग कंटिन्यू करें क्योंकि बहुत लोगों को छूट जाएगा और मुझे लग रहा है कि सभी लोग को आना चाहिए उसमें। और अचीवर क्लब का था जैसे कि लीडरशिप का मीटिंग होता है और पिछले बार हम लोग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं उसको अगस्त में, बहुत ही अच्छा था मगर उसको चार्जेस हम लोग रखे थे, बट इस बार हम लोग चाह रहे हैं जो अचीवर क्लब में आएंगे, आप अचीव करके आएंगे, आपको कोई टिकट नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आप मोस्ट वेलकम रहेंगे उस मीटिंग में, उस ट्रेनिंग लीडरशिप की ट्रेनिंग में। तो ये महीना भी हम आपको दे रहे हैं सितंबर मंथ में, आप अपने टीम में जितना ज्यादा हो सके आप अचीवर्स क्लब में लोगों को लाएं और उसके लिए 100 बीबी कराकर उन्हें अचीव कराएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी महिला सारा प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, मगर आत्मनिर्भर कैसे बनेगी? उसके लिए इनकम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इनकम अगर वो साइड से 5,000, 10,000, 20,000 भी कमाती है ना तो बात अलग होता है। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में मैं भी फीमेलों में बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। आप 2 दिन निकलोगे घर से बाहर, जाओगे 4 दिन निकलोगे, 10 दिन निकलोगे, जैसे ही 11 दिन जाओगे ना तो लोग जरूर, आपके घर के लोग भी क्वेश्चन करेंगे कि भाई क्यों जा रही हो, क्या मतलब है? ठीक है, तुम जागरूक लोगों को करने जा रही हो, तुम अपने लोगों को बताने जा रही हो, सब कुछ ओके है, बट जैसे ही टाइम बीतेगा ना लोग सोचेंगे कि इसके एवज में मिल क्या रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सबके साथ होता है। बट एक अच्छा, जैसी जैसी इनकम आपका आने लगता है, जब आप हैंडसम इनकम कमाने लगते हो, एक अच्छा बोनस निकलने लगता है ना, फिर वो वही लोग जो घर के लोग बार बार बोलते हैं, क्योंकि महिला जब घर से निकलती है बहुत कुछ सोच के निकलती है, वो सब कुछ मैं फेस करके यहाँ पहुंची हूँ, बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है हर किसी के लिए, बहुत अच्छे से करीब से समझती हूँ। मतलब पूरा किस तरह से फैमिली को मैनेज करके बाहर निकलना पड़े, अगर 2 घंटा 4 घंटा के लिए भी आप निकलते हो तो एक बहुत बड़ा, सबसे बाहर से स्ट्रगल ज्यादा मुझे तो लगा घर में होता है, क्योंकि घर की मेंटेलिटी अलग अलग होती है और एक हाउसवाइफ को तो लोग हमेशा घर में देखते हैं, जब वो निकल के बाहर आती है ना, जाती है और कोई नौकरी करता है तो सोचिए वो पूरा मंथ नौकरी करता है तो सैलरी लेकर आता है तो लोग चुप हो जाते हैं। बट यहाँ क्या होता है, 2, 3, 6 महीना शायद आपको कुछ ऐसा अर्निंग नहीं हो, फिर लोगों को सवाल शुरू होने आता है, वही घर के लोग आपको सवाल करेंगे कि कुछ हो नहीं रहा, फिर निकल क्यों रहे हो, कितने दिन निकलोगे?
तब फिर आपके पास आंसर होना चाहिए, और उस आंसर तभी मिलेगा, मैं सभी लोगों को बोल रही हूँ, वो आंसर तभी मिलेगा जब आप अर्निंग करने लगोगे, आपको बोनस आने लगेगा, शायद वो 4,000 का हो, शायद वो 10,000 का हो। जब आप बोलोगे कि नहीं इस महीने मेरा 4 आया है, अगले महीने में 6,000 कमा कर दिखाऊंगी, और उसके बाद में 8,000, उसके बाद 10,000, 12,000, क्योंकि यहाँ ग्रो कर सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई हमको कोई सरकार सैलरी नहीं दे रही है, या कोई कंपनी कोई स्कूल हमें सैलरी नहीं दे रहा, ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। तो मैं फिर से कह रही हूँ, जो भी महिला जुड़ी हुई है, आज चूंकि महिलाओं के लिए ये सेशन है, बार बार मौका जिंदगी में नहीं मिलता। मुझे भी एक बार मिला और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको पकड़ना है, क्योंकि दोबारा मुझे कोई मौका नहीं देगा। आप लोगों के लिए भी एक प्रियांशु का प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, करके दिखा दीजिए। फिर मैं कह रही हूँ, बार बार मौका नहीं मिलेगा। जो भी लीडर्स में जुड़े हैं, चाहे प्रीति जी हैं, सुधा जी हैं, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं सबको एक बार जरूर बोलना चाहूंगी, मौका मिला है, हर दिन का फायदा उठाएं, खुद को टारगेट दे। कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं है, बट आप खुद टारगेट दे कि अचीवर क्लब में कम से कम 10 लोग आपके होने चाहिए। करके दिखाइए। जिस दिन आपका यहाँ से इनकम आने लगेगा ना, मान के चलिए कि 20 से 25, 50,000 रुपया जिस दिन प्रियांशु से कमाने लगेंगे ना, फिर देखिएगा आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा। वही लोग जो कल तक आपको बोल रहे थे, उनके बात करने के लहजे में चेंज हो जाएगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं सब फेस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं बता पा रही हूँ। और प्रियांशु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। आपकी डिग्री क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए, आपको मेहनत करना, हार्ड वर्क, शुरू में सबको हार्ड वर्क करना पड़ता है, चाहे कोई भी फील्ड हो। हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहिए, टीम को मैनेज करने के लिए रेडी रहिए, लोगों से पॉजिटिवली मिलने की कोशिश कीजिए, एक मिशन के साथ काम कीजिए कि अगर मैं एक पैड लेकर अगर किसी को सर्विक कैंसर से बचा रही हूँ, तो मेरा एक मिशन है, ध्यान रखिएगा, मैं किसी को कुछ देने जा रही हूँ। अगर इस सोच के साथ आप काम करोगे ना, मैं बोलती हूँ जरूर सक्सेसफुल होते हैं, जरूर सक्सेसफुल होना है। एक अपनी पहचान, एक अपना नाम सब कोई चाहता है, बिल्कुल ही सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। बस थोड़ा सा काम में स्पीड बढ़ाएं, और हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, हर एक दिन कहीं भी आप जा रहे हो, आप कैंप कर रहे हो, आप स्कूल में जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, 1-to-1 जा रहे हो, होम मीटिंग में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आज मेरा क्या रिजल्ट आया। अगर इस तरह से आप काम करोगे ना, आप कभी भी फेल नहीं होगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, 100 भी खुद करें, अपने आईडी में डाल लें, या अपने आईडी में नया जो कोई भी आईडी ऐसा खाली, बहुत सारा हम लोग आईडी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अपना सेल उसमें डालने के लिए आप जरूर करें। क्योंकि अगर 100 भी अगर आप लेकर अगर आप निकलोगे और लोगों से मिलोगे, तो मैं चैलेंज कर सकती हूँ, 2-4 लोग तो आपको जरूर मिलने वाले हैं इस बिजनेस के लिए। और साथ में अपने टीम के लोगों को सबको 100 भी करने के लिए जरूर उन्हें बताएं कैसे 100 भी करना है और एक आदमी को ज्वाइन कराना है। अगर सिर्फ इस 2 चीज को फोकस कर लिए ना, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। जो जितने फोटो आप दिखा रहे थे ना लॉइन के, उसमें से आप भी हो सकते हैं। किसी चीज की कमी नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों में किसी चीज की कमी नहीं है। वो जो अभी फोटो जो दिखा था, शायद उससे ज्यादा आप में टैलेंट है। बस आपको अपने काम को सीरियसली करना है और लगातार करना है। सिंपल सी बात है, सीरियसली इन सारे काम को उसको पहले प्रायोरिटी देना है प्रियांशु को, और उसके बाद लगातार लगे रहना है। सफल होंगे कैसे नहीं, जीतने के लिए करना पड़ता है। तो चलिए एक्शन में आते हैं। आज से मैं फिर से कह रही हूँ, 1 महीना, आज 30 तारीख है, बहुत अच्छा आज का दिन है, क्योंकि अभी नेक्स्ट सितंबर का मंथ शुरू हो रहा है, उसके पहले एक दिन पहले हम लोग जूम मीटिंग कर लिए। और मुझे लगता है कि ये सितंबर मंथ बहुत ही अमेजिंग होगा, क्योंकि आप सबका बोनस अच्छा आने वाला है। आप खुद सोचो, आप अगर दो आपके कार्ड बनता है 100 बीबी का, तो क्या बोनस आ सकता है, 4 कार्ड बनता है तो क्या बोनस आ सकता है। कैलकुलेशन मुझे लगता है सब कुछ पता है आप लोगों को, जरूर इस पर काम करें। और आज के लिए मुझे लगता है, क्योंकि आज बिजनेस मीटिंग नहीं था, आज फीमेल को प्रोडक्ट को लेकर आप लोग बात कर रहे थे, मुझे तो वही लगा। बट हाँ, आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको बिजनेस करना होगा। आपका टर्नओवर क्या होता है ये जरूर समझना होगा। एक मंथ में आप टर्नओवर कितना कर रहे हो, क्योंकि टर्नओवर के ऊपर ही आपका बोनस बनता है। अब बोनस बनेगा तभी अब आत्मनिर्भर बनोगे, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। एक पैड खरीदने के लिए भी सोचना पड़ेगा, आपको किसी से पैसा लेना, मतलब घर में पैसा लेना पड़ेगा। तो क्यों ना उस इतने अच्छे प्रोडक्ट को हम खुद अपने कमाई से खरीद लें। जरूर सोचिए इस बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्रीति जी, मैं आपको हैंड ओवर कर रही हूँ।
बहुत वैसे लेट हो चुका, मगर फिर भी मैंने फिर भी मतलब कि बहुत कम में बोलने की कोशिश की, बट मुझे लगा कि एक चीज बहुत वैकेंट था, मुझे मुझे बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, 100 बीबी पे करना है, अचीवर्स क्लब इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग आने चाहिए। ठीक है अंबरी जी, थैंक यू सो मच। अंबरी जी आपके टीम से भी इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहिए। कासिफ जी आपके लिए भी मैं कह रही हूँ, आप लोग को टीम से भी ज्यादा से ज्यादा लोग अचीव करना चाहिए। आप लोग बिल्कुल टारगेट समझ कर आप काम करें। ठीक है, अगर कोई देखिए कोई गोल्ड कर रहा है, प्लैटिनम कर रहा है, इट्स ओके, बट आपकी टीम अभी तक आप अपना बी शेयर खोल कर देखिए कितने लोग ज्वाइन किए हैं। अगर उसका नाम डायरी में लिखिए, डायरी में लिखकर सोचिए कि मैं इन सबको 100 भी करने के लिए बोलूंगा। अगर इस तरह से काम करिएगा ना, आपको एक आदमी भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो प्रियांशु को जान रहे हैं ना। अभी तक तो आप लोग, मुझे लगता है हर कोई 10-20 लोगों को ज्वाइनिंग तो कर ही देता है। हर एक से मिलिए, बातचीत करिए और उसको 100 भी जरूर करने के लिए कहिए, क्योंकि प्रोडक्ट उसके हाथ में रहेगा तो वो आपका अपना आदमी रहेगा, कहीं ना कहीं काम जरूर करेगा। ठीक है, और उसके पहले मैं जरूर बोलूंगी 4 तारीख को हमारा जो पोस्ट जो क्लोजिंग होता है, अपना पर्सनल पीवी जरूर डालें, क्योंकि ये पंच है कि आप इस गेम में बने हुए। अगर आप पर्सनल पीवी डाल देते हैं मीन्स इस पूरे मंथ में आप बने रहेंगे। मैं हमेशा, मुझे बहुत ये लगता है, मैं सबसे पहले 4 तारीख को अपना पंच करती हूँ, अपना पर्सनल पीवी, क्योंकि मैं इस पूरे मंथ के गेम में हूँ, इस पूरे मंथ के बिजनेस में मैं हूँ। खुद मैं जब तक तैयार नहीं होगी, मेरी टीम तैयार नहीं होगी। तो आप लोग जो भी लीडर्स हैं, सबसे पहले अपना पंचिंग 4 तारीख को जरूर करा। पर्सनल पे भी बहुत कम है, 20 पे भी है या 50 पे भी, कोई 7 है तो 50 पे भी है, 20 पे भी एटलीस्ट 4 तारीख को जरूर आप लोग कर दे। शुरुआत में बस मैं रेडी हूँ, जो होता है ना, यस मैं रेडी हूँ बिजनेस के लिए। तो इस मैंने ये एटीट्यूड के साथ जब आप काम करोगे ना, मैं फिर से एक बार लास्ट में जाते जाते जरूर बोलूंगी, ठीक है, जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, किसी से बात करने जाते हो ना, वो कुछ नहीं देखता है, वो प्रोडक्ट प्लान बहुत बाद में आता है। वो देखता है आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके चेहरे पर वो चमक देखता है कि ये बंदी कितनी खुश है इस बिजनेस को करके, और फिर वो आपके साथ जुड़ जाता है। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही होता है। उसको आपको देख के लगना चाहिए कि ये बंदे रियली, मैंने आप एक अच्छी जगह में हो, आप हेल्थ फील्ड में लोगों को ठीक कर रहे हो, खुद हेल्दी हो रहे हो और इसमें अर्निंग कर रहे हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप नाम कमा रहे हो, नाम शोहरत सब कुछ मिल रहा है, आप इतने खुश हो। आप खुद सोच के देखिए, ये चीज जब सामने वाले को वाइब्रेट करके जाएगा ना, वो आपके साथ जरूर जुड़ेगा। ठीक है, तो जरूर घर से निकलिए, एक स्माइलिंग फेस के साथ निकलिए, कॉन्फिडेंट होकर निकलिए कि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं, बहुत कुछ यहाँ किया जा सकता है। अगर आपके सीनियर इतना अच्छा कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं शराज जी को जरूर बोलना चाहूंगी, कार अवार्ड के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बिल्कुल बोलूंगी कि आप लोग बहुत गुड लक है, एक ऐसे लीडर्स के छत्र छाया में है जो कि हर दिन ग्रो कर रहे हैं। जरूर उनको देखकर सीखना चाहिए। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो हर दिन सीरियसली प्रियांशु को करते हैं, हर दिन वो सोचते हैं कि किसको कैसे आगे ग्रो किया जाए, कैसे टीम को आगे ले जाया जाए, कैसे लीडर्स को ग्रो किया जाए, कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाए, कैसे बोनस को ग्रो किया जाए, कैसे ग्रांड को चेंज किया जाए। तो अगर आप लोग सिर्फ अपने लीडर्स को भी, अपने लीडर शहजाद जी को भी अगर फॉलो करते हैं ना, तो मुझे लगता है आप लोग को भी ब्रॉन्ज लाइन बनने के लिए, कार अचीव करने के लिए, दुबई टू जो कि अभी चाइना हो गया है, चाइना टू, वो सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ उनको फॉलो कीजिए, जैसे जैसे बताते हैं बिल्कुल वैसे वैसे करते रहिए। मैं बिल्कुल जानती हूँ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।